Hello everyone. Welcome back to my another videos. In this video I am going to start from your book Heart and Mind chapter number 5, Conquer Your Shyness. Means to control your shyness. Let's get started. Do you face a difficulty to making a new friends? Do you avoid together because you feel comfortable alone? दोस्तों के बीच बातचीत करना या उनके साथ घुलना मिलना ये सारी चीज़ें हो नहीं पाती। दोस्तों के साथ रहने में प्रॉब्लम होती है, लगता है कि दूर जाके बैठ जाएं, अकेले रहें तो ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए। और हम वहाँ अकेले रहने के समय ही अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं और हम किसी से कन्वर्सेशन करने में भी प्रॉब्लम करते हैं, फ्रेंड्स के हो या चाहे कहीं भी किसी भीड़ में हो, फैमिली के पास हो, तो भी हमें दिक्कतें होती हैं कन्वर्सेशन करने में या हम उससे शर्मा जाते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं तो यस, तो वो एक शाइनेस पर्सन है। शाइनेस एक डिफ़िकल्टी है जो क्रिएट करती है लोगों से बात करने में, उनके साथ रहने में या उनके साथ सोशल होने में। इनफैक्ट आप कभी किसी नए प्लेस पे जाते हैं और बहुत से लोगों को देखते हैं तो भी आपको शाइनेस की प्रॉब्लम होती है, लगता है कि बाहर भाग जाए यहाँ से, ऐसा कुछ फील होता होगा। तो ये सब एक फोबिया है, डर है सोशल से, मतलब कि लोगों से भी डर होता है। बहुत सारे लोगों को देख के भी डर लगने लगता है, हमें एम्बैरेसमेंट फील होने लगता है, ऑकवर्ड फील होने लगता है कि हमारे आसपास कितने सारे लोग हैं। कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है शाइनेस, और बहुत से यंग पीपल्स जो होते हैं वो शाइनेस का शिकार हो रहे होते हैं, जो कि हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ही बर्बाद कर रहा होता है। और साथ ही साथ ये एक हैबिट बन जाती है हमारी लाइफ में, एक रेगुलर हैबिट। और यहाँ पे कैनाविस्ट कहते हैं अपने उड़ने पे भरोसा रखो और अपने शाइनेस को कंट्रोल करो। सिम्टम्स ऑफ शाइनेस, ये कुछ शर्मीलेपन के संकेत हैं। जैसे कि पहले कहीं कोई नई व्यक्ति को हमने देखा या किसी पार्टी में गए या किसी जगह पे नई जगह पे गए और वहाँ पे देख के हम विचार करने लगते हैं या घबराहट होने लगती है हमें, या अलग सा सिचुएशन होने लगता है हमारा। पहला ये केस है। दूसरा, अगर किसी को देखें, नए व्यक्ति को देखते ही हमें जो हम दिल की धड़कन है वो बहुत तेज़ हो जाती है, मुँह सूखने लगता है, बहुत ज़्यादा प्यास आने लगती है, चक्कर टाइप का आने लगता है। तो ये दूसरा कारण होता है। और तीसरा कारण होता है कि नाक बहने लगता है, घबराहट होने लगती है, और या बहुत ज़्यादा खाना खाना या बहुत ज़्यादा प्यास लगने लगती है हमें। तो ये था तीसरा। अब बात करती हूँ चौथे की। तो चौथे में, अगर आप किसी पार्टी में जाते हैं और कुछ कपड़े पहने या कुछ भी तरह से पहने रहते हैं तो लगता है कि लोग आप ही को देख रहे हैं, लगता है कि जिन सारे लोगों की नज़र सिर्फ आपके ऊपर है, ऐसा लग रहा होता है। तो ये था आपका चौथा। अब पाँचवें में क्या होता है कि ऐसा सिचुएशन होता है जिसमें आपके सामने लोग खड़े होते हैं और आप उनके सामने ना नज़र मिला पाते हैं, ना बात कर पाते हैं, ना ही मुस्कुरा पाते हैं, और पता ही नहीं चलता कि अपने कॉन्फिडेंट लेवल को अब दिखाना है या नहीं दिखाना है। तो ये था आपका सिम्टम्स ऑफ शाइनेस। बिहेवियर ऑफ अ शाय पर्सन, शर्मीलापन यह नहीं बताता कि आप क्या हैं। बिहेवियर या डिस्क्राइब करता है या रिएक्शन सिचुएशन के अनुसार, या ये कह सकूँ कि बिहेवियर पैटर्न भी कहता है कि हमारा इंडिकेट करता है हमें, और दूसरों के साथ अनुभव के माध्यम से आपके द्वारा अपनाए गए व्यवहार पैटर्न को दर्शाता है। आपको लगता है कि दूसरे आपके बारे में नकारात्मक या नेगेटिव कह सको निर्णय ले रहे हैं कि वह आपको पसंद करते हैं या नहीं। आपको लगता है कि दूसरे सामान्य हैं और आपको आपसे भी बेहतर। अगर मैं शॉर्ट में कहूँ, आप शर्म की जेल की दीवार के पीछे खुद को दिखा रहे हैं और अपने निजी कक्ष में वापस जा रहे हैं, मतलब कि अपने कमरे में जाने की कोशिश करते हैं कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। थोड़ा घुटन टाइप में होने लगता है कि डिफ़िकल्ट यू फेस व्हेन यू आर फेसिंग द पीपल्स एंड अदर थिंग्स। हाउ टू ओवरकम शाइनेस, कैसे हम अपने शाइनेस को कम करें। पहला कि एक्ट फ्रेंडली, थोड़ा सा सोशल होना सीखो, और जब भी तुम किसी से मिलो तो हाथ मिलाओ, हेलो बोलो उसे। और जब भी तुम
किसी से बात करो तो हमेशा आँखों में देख के बात करो। ऐसा लगता है अगर जो दूसरा इंसान जब तुमसे बात कर रहा होगा तो उसे लगेगा कि तुम कॉन्फिडेंट हो, तुम उस पर इंटरेस्ट डाल रहे हो बात करने में, तो वो नर्वस नहीं होगा वहाँ पे, तुम वहाँ पे नर्वस नहीं होगी किसी से बात करने में। तो हमें ऊपर हमेशा देखना चाहिए, नीचे देख के बात नहीं करनी चाहिए। और हमें कभी भी एक्सक्यूज़ नहीं बनाना चाहिए कि घर पे रहने दो, आज हम घर पे रहेंगे, हम कैसे बात करेंगे, वैसा एक्सक्यूज़ नहीं होना चाहिए हमेशा घर पे रहने का। तो ये था पहला। अगर हम बात करते हैं दूसरे की, तो परफॉर्म्स इन पब्लिक। मतलब होता है कि अगर हमको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है कि अगर हम परफॉर्म्स करें पब्लिक के सामने, जैसे कि अगर हम स्टेज की बात करते हैं, स्कूल में भी अपॉर्चुनिटी मिलती है हमें डांस करने के लिए, डिबेट कंपटीशन के लिए, लेक्चर देने के लिए, या सुबह सुबह मॉर्निंग प्रेयर भी होती है तो उसमें भी न्यूज़ पढ़ने के लिए भी मौका मिलता है। तो इन सारी चीज़ों से भागते नहीं हैं, ये चांसेस है। हमें दूसरा चांस मिलता है कि बोलने का। अगर तुम यहाँ डर ख़त्म करोगे तभी तुम बोल पाओगे वहाँ पे। In future, to prepare in your event and a interview job, so could not miss the chance.